नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंभ लग्न की कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव में अपनी खुद की राशि मीन राशि में स्थित होते हैं तो फिर जातक को जीवन में कैसा फल मिलता है। कुंभ लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव में बैठ के अपनी खुद की राशि मीन राशि में तो किस प्रकार से जातक के जीवन को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से फल देते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए हमें कुंभ लग्न की कुंडली में गुरुदेव का क्या रोल है, किन किन भावों का डिपार्टमेंट गुरुदेव बृहस्पति के पास है, उसको जानना होगा। उन भाव के कारकत्वों को जानना होगा। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में स्थित है तो दूसरे भाव के क्या कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस हैं, उनको समझना होगा। प्लस हमें गुरुदेव बृहस्पति के नैसर्गिक स्वभाव को समझना होगा, तब हमें जाकर के अपने विषय को समझने में बहुत आसानी होगी, सरलता रहेगी। अगर हम सबसे पहला फैक्टर पर चर्चा कर लें, अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति को सभी ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह का दर्जा प्राप्त है, सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह का दर्जा प्राप्त है। और सबसे अधिक शुभ चीजों के नैसर्गिक कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। गुरुदेव बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और ज्योतिष शास्त्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। गुरुदेव बृहस्पति उन्नति के कारक ग्रह हैं, ग्रोथ के कारक ग्रह हैं, एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं, जातक का जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है उसको बढ़ाने वाले ग्रह हैं, जातक को धनी बनाने वाले ग्रह हैं, संपन्न बनाने वाले ग्रह हैं, कुटुंब सुख, धन का सुख प्रदान करने वाले इन चीजों की नैसर्गिक कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। संतान का सुख, जातक की कैसी इंटेलिजेंस होगी, कैसे उसकी नॉलेज होगी, कैसा उसका इंटेलिजेंस लेवल होगा, क्या उसका आईक्यू लेवल होगा, कितना ज्ञान जातक के पास होगा, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करते हैं। जातक को विजडम, उच्च स्तरीय ज्ञान, जातक को ज्ञानवान बनाना, धार्मिक बनाना, आध्यात्मिक बनाना, इन सब चीजों की जो नैसर्गिक जिम्मेदारी है वह गुरुदेव बृहस्पति के पास है। विवाह की महिलाओं के केस में सप्तम भाव के भी कारक गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। साथ ही साथ फॉर्च्यून के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, भाग्य के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, धर्म के और भाग्य के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। और दशम भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं और लाभ भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। गुरुदेव की बृहस्पति की दृष्टि को अमृत के समान माना गया है। जहां जहां पे गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वहां पे अगर किसी प्रकार के दोष का निर्माण हो रहा है, किसी प्रकार के दुर्योग या दरिद्र योग का निर्माण हो रहा है, तो गुरुदेव की अमृत वाली दृष्टि काफी हद तक उन दोषों का समन कर देती है, उनको न्यूट्रलाइज कर देती है। गुरुदेव बृहस्पति की दो राशियां हैं, धनु और मीन। ज्योतिष शास्त्र में सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति को प्राप्त है, दूसरे भाव का कारकत्व प्राप्त है, पंचम भाव का नैसर्गिक कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति को प्राप्त है, महिलाओं के केस में सप्तम भाव का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति को प्राप्त है, नवम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, दसम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं और लाभ भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। जातक को धार्मिक आध्यात्मिक बनाना, स्पिरिचुअलिटी प्रदान करना, जातक को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट उत्पन्न करना, जातक के फिलोसफिकल व्यू को स्ट्रॉन्ग कर देना, दार्शनिक पक्ष जातक का मजबूत कर देना, यह चीज गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। जातक को फिलोसफिकल व्यू का बना देते हैं। ज्ञान के कारक ग्रह हैं, धर्म के कारक ग्रह हैं, भाग्य के कारक ग्रह हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ गुरुदेव बृहस्पति का नैसर्गिक स्वभाव समझ लिया। स्पिरिचुअलिटी के कारक ग्रह हैं गुरुदेव बृहस्पति। अब आते हैं कुंभ लग्न की कुंडली की ओर मित्रों। कुंभ लग्न की कुंडली की अगर हम बात करें मित्रों, तो कुंभ लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति को दो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण भावों का स्वामित्व प्राप्त है, लाभ भाव का और दूसरे भाव का।
लाभ भाव में गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि आ रही है और दूसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि आ रही है। तो कुंभ लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति को जीवन चलाने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 हाउसेस हैं, धन का और लाभ का, उनका स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। जीवन को चलायमान रखने के लिए, गतिशील रखने के लिए, अपनी सारी नीड्स को पूरी करने के लिए, जीवन की सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हेतु या फिर किसी प्रकार की सुख संपन्नता को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, वेल्थ की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। और कुंभ लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास पैसों का दोनों सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट आ गया, धन का और लाभ का, कुंभ लग्न कुंडली में। अब मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे भाव के कारकत्व, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है कि कुंभ लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव में हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल देते हैं। अगर हम तो दूसरे भाव की बात करते हैं तो कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वह धन का है। जातक कितना धनवान होगा, कितनी समृद्धि उसके पास होगी, कितना वेल्थ होगा, वेल्थ एक्यूमुलेशन जातक का कैसा होगा, यह चीज कुंडली का दूसरा भाव बताता है। जातक की वाणी कैसी होगी, उसकी स्पीच क्वालिटी कैसी होगी, यह चीज कुंडली का दूसरा भाव बताता है। जातक को अपने जीवन में कुटुंब का सुख कैसा मिलेगा, परिवार का सुख कैसा मिलेगा, परिवार के मेंबरान, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कैसे होंगे, उनका सहयोग प्राप्त होगा कि नहीं होगा, यह चीज कुंडली का दूसरा भाव बताता है। आपको आपकी सेविंग्स को, आपकी बचत को कुंडली का दूसरा भाव दिखाता है। आपका कुटुंब, आपके कुनबे के बारे में जानकारी कुंडली का दूसरा भाव देता है। जो चेहरे का स्ट्रक्चर है, ह्यूमन बींग्स के, इंसान के जो चेहरे का स्ट्रक्चर है, उसके अंतर्गत जो ऑर्गन्स आते हैं, सबका रिप्रेजेंटेशन कुंडली के दूसरे भाव से होता है। तो कुंडली का जो हमारा मुख वाला पोर्शन है, चेहरे का जो पोर्शन है, वो कैसा होगा उसका विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। आंख, नाक, दांत, मुंह, जीभ, इस सारे अंगों का विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट धन का विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। अब चूंकि हम जातक के मतलब फेशियल स्ट्रक्चर का विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं और मुंह से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं, अंग है, उनका विचार, जो हमारे फेस में जितने ऑर्गन्स हैं उनका विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। तो चूंकि दूसरा भाव जीभ को भी रिप्रेजेंट करता है, दांत को भी रिप्रेजेंट करता है, मुंह को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जातक का जीवन में, जातक को अपने जीवन में भोजन का सुख कैसा प्राप्त होगा, उसकी ईटिंग हैबिट्स कैसी होगी, उसकी खाने की आदतें कैसी होगी, शाकाहारी खाता होगा, मांसाहारी खाता होगा, सात्विक प्रकार का भोजन होगा कि तामसिक प्रकार का भोजन होगा, ये चीज कुंडली का दूसरा भाव बताता है। भोजन का सुख जातक को अपने जीवन में कैसा मिलेगा, ये चीज कुंडली का दूसरा भाव बताता है। तो हम लोगों ने कुंडली के दूसरे भाव के बारे में समझ लिया, गुरुदेव बृहस्पति के बारे में समझ लिया, कुंभ लग्न में उनका क्या रोल है इसको समझ लिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगर कुंभ लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव में हो तो कैसा फल देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, पहला तो एक जनरल फिनोमेना जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी, अगर जनरल फिनोमेना की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिस घर में का वो मालिक है कभी भी अपने घर का अहित नहीं करता, कभी भी अपने घर को नहीं बिगाड़ता। यही सेम कॉन्सेप्ट ज्योतिष शास्त्र में भी लागू होता है, ग्रहों पर भी लागू होता है। जब कोई भी ग्रह किसी भाव में जब अपनी ही राशि में स्थित होता है, स्वराशि का हो जाता है, तो कभी भी उस भाव के कारक तत्वों की हानि नहीं करता, अपितु उस भाव से संबंधित जो कारक तत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनके शुभ फलों में वृद्धि कर देता है, उस भाव को स्ट्रॉन्ग कर देता है। कब? जब कोई ग्रह किसी भाव में अपनी ही स्वराशि में हो, अपनी ही राशि में हो। तो जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने घर को सजाता है, संवारता है, बढ़िया करता है, ना कि उसे तोड़ता मरोड़ता है, उसी प्रकार जब कोई ग्रह किसी भाव में अपनी राशि में होता है तो उस भाव को मजबूत करता है,
उस भाव के कारकत्वों को मजबूत करता है, उस भाव से संबंधित जो कारकत्वों से संबंधित जो शुभ फल होते हैं उनको बली करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। कोई भी ग्रह जब किसी भाव में अपनी राशि में होता है तब ऐसा होता है। तो आप देखिए आज का जो हमारा एपिसोड है, कुंभ लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव में अपनी ही स्वराशि मीन राशि में स्थित है। तो जो मैंने आपको प्रिंसिपल अभी बताया, गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव में कुंभ लग्न की कुंडली में अपनी स्वराशि में स्थित है। फलस्वरूप दूसरे भाव के जो कारक तत्व है, दूसरे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उसको गुरुदेव बृहस्पति मजबूत करेंगे, बलवान करेंगे, स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे। ये यहां पे गुरुदेव बृहस्पति करेंगे क्योंकि स्वराशि के हो गए। तो दूसरा भाव किस चीज का मैंने बताया आपको, धन का। तो ये जब दूसरा घर चीज क्या है, धन का, धन का मालिक होता है अर्थात धनेश। जब कुंडली में धन भाव का स्वामी अर्थात धनेश अपने ही घर धन भाव में स्थित है, दूसरे भाव में स्थित है, तो दूसरे भाव के कारकत्वों को मजबूत करेगा। मतलब ऐसा जातक धनवान होगा, समृद्धशाली होगा, उसके पास वेल्थ का एक्यूमुलेशन अच्छा होगा। ऐसा जातक अपने जीवन में अच्छी खासी सेविंग्स करेगा, बचत करेगा, धन संग्रह करेगा। जातक अपने जीवन में काफी अच्छी मात्रा में धन संग्रह करेगा। ये सारे मैं एक एक करके पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं क्या होता है। जातक अपने जीवन में धनवान बनता है, धनाढ्य बनता है, क्योंकि धन भाव का स्वामी अपने ही घर धन भाव में स्थित है, अपनी राशि में। ये धन भाव को मजबूत कर देगा। और साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति कुंभ लग्न की कुंडली में, तो टेक्निकल फैक्टर्स बताने उसको नोट करते जाइएगा। कुंभ लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास दोनों जो मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड जो दोनों भाव हैं, लाभ भाव और धन भाव, दोनों की ऑनरशिप गुरुदेव बृहस्पति के पास है। दोनों का स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। प्लस गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। 5वीं जिस कुंडली के जिस भाव में स्थित होते हैं वहां से 5वें भाव को देखते हैं 5वीं दृष्टि से, वहां से 7वें भाव को देखते हैं 7वीं पूर्ण दृष्टि से, वहां से 9वें भाव को देखते हैं 9वें पूर्ण दृष्टि से। तो देखिए कुंभ लग्न की कुंडली में गुरुदेव को मॉनेटरी धन का विभाग जो है उसका डिपार्टमेंट, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस धन और लाभ के वो गुरुदेव बृहस्पति को मिले हुए हैं। और गुरुदेव बृहस्पति जब दूसरे भाव में स्थित होते हैं तो इनकी 5वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, 7वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है कुंडली के 8वें भाव के ऊपर, और गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि आ रही है वो आ रही है 10वें भाव के ऊपर। 5वीं दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर, 7वीं दृष्टि 8वें भाव के ऊपर और 9वीं पूर्ण दृष्टि 10वें भाव के ऊपर। एक तो कुंभ लग्न की कुंडली में धन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनका हैंडल, उनकी मैनेजमेंट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुदेव बृहस्पति के पास है कुंभ लग्न की कुंडली में। और जो दूसरा भाव है, अपने भाव में खुद गुरुदेव बृहस्पति बैठ गए अपनी स्वराशि के, और यहां से जो तीनों अर्थ त्रिकोण होते हैं वो घर जो कि जातक के जीवन में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए 3 त्रिकोण जिम्मेदार है, हम जिसे अर्थ त्रिकोण कहते हैं। दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव। दूसरा भाव, 6वां भाव और 10वां भाव, ये 3 भाव अर्थ त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो कि वेल्थ, मॉनेटरी टर्म्स और इकोनॉमिकल स्थिति के लिए हम इस त्रिकोण का अध्ययन करते हैं, अर्थ त्रिकोण का। तो ये तीनों अर्थ त्रिकोण गुरुदेव बृहस्पति के प्रभाव में है। पहला अर्थ त्रिकोण, दूसरे भाव में खुद गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं। 5वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देख रहे हैं जो कि अर्थ त्रिकोण है। 9वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 10वें भाव को देख रहे हैं, 10वां भाव भी अर्थ त्रिकोण है। तो ये जो प्लेसमेंट है बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है कुंभ लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति का दूसरे भाव में, क्योंकि दोनों धन से संबंधित जो विभाग है वह गुरुदेव बृहस्पति के पास है। प्लस जो तीनों अर्थ त्रिकोण है, दूसरा, 6वां और 10वां, तीनों के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव है। दूसरे भाव में खुद स्थित है, 6वें भाव को देख रहे हैं और 10वें भाव को देख रहे हैं। जिसको धन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कुंभ लग्न की कुंडली में, और वो तीनों अर्थ त्रिकोणों को प्रभावित कर रहा है। फिर धन के लिहाज से, संपन्नता के लिहाज से, समृद्धि के लिहाज से कुंभ लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की दूसरे भाव में अपनी खुद की राशि में होना बहुत अच्छी प्लेसमेंट है।
यह जातक को धनवान बनाएगी, धनाढ्य बनाएगी, समृद्धिशाली बनाएगी। और दूसरे भाव से हम विचार करते हैं कुटुंब सुख का, फैमिली का, फैमिली मेंबरांस का। जातक की फैमिली कैसी होगी, कुटुंब कैसा होगा। तो जातक को ये दर्शाती है प्लेसमेंट कि जातक को अपने जीवन में कुटुंब का सुख बड़ा अच्छा प्राप्त होगा। जातक का जो कुटुंब होगा बड़ी अच्छी विचारधारा वाला कुटुंब होगा, सात्विक विचारधारा वाला कुटुंब होगा। उसके कुटुंब के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो परिवारजन लोग, परिवार के जो लोग हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उनका अच्छा खासा सुख जातक को अपने जीवन में मिलेगा, उनका अच्छा खासा सहयोग जातक को अपने जीवन में मिलेगा और उनके द्वारा रिकॉग्निशन, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम ऐसा देख सकते हैं। जातक का कुटुंब अच्छा होगा, सात्विक विचारधारा वाला होगा, अच्छे विचारों वाला कुटुंब होगा और जातक का जो कुटुंब होगा वह समाज में सम्मानित होगा, मान सम्मान उसका खूब होगा और जातक को अपने कुटुंबजनों से, अपनी फैमिली मेंबर से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। मैं तो कुंडली के दूसरे भाव से हम जातक की मुखाकृति का विचार करते हैं, जातक की फेशियल स्ट्रक्चर का विचार करते हैं, फेस से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, उनका विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। तो जब कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी अपने ही घर दूसरे भाव में स्थित है अपनी स्वराशि में, तो दूसरे भाव के कारकत्वों को मजबूत कर देंगे। तो क्या होगा, जातक का चेहरा काफी आकर्षक होगा। ऐसा जातक गेहूं कलर से लेकर के गौर वर्ण का हो सकता है, गोरे कलर का हो सकता है। ऐसे जातक का चेहरा काफी भरा भरा होगा क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति काफी बड़े ग्रह हैं, तो ये फैटनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा फैटीपन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा जातक का चेहरा काफी भरा भरा होगा, गाल वगैरह काफी भरे भरे और चेहरा काफी आकर्षक होगा। थोड़ा फैटी चेहरा हो सकता है लेकिन आकर्षक होगा। दिखने में जातक का चेहरा काफी आकर्षक होगा, काफी अट्रैक्शन होगा जातक के फेस पे, अच्छे मुख वाला होगा। इस प्लेसमेंट के तहत जातक को आप देख सकते हैं। कुंडली के दूसरे भाव से हम जातक की वाणी का विचार करते हैं और इस प्लेसमेंट के तहत कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी अपने ही घर दूसरे भाव में स्थित है। फलस्वरूप जातक की जो वाणी होगी, जातक की जो स्पीच होगी बहुत प्रभावशाली होगी, बहुत इन्फ्लुएंसिंग होगी। ऐसा जातक बहुत अच्छे से बातचीत करने वाला होगा, उसकी बातचीत में पोलाइटनेस होगी, विनम्रता होगी, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपनी बातों को रखने वाला होगा। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। जातक की जो स्पीच क्वालिटी है, जो उसकी बातचीत करने का तरीका है, जो कला है, बहुत प्रभावशाली होगी। बड़ी आसानी से वो दूसरे लोगों को अपनी बातचीत की कला से, अपनी विचारों की अभिव्यक्ति से, अपनी बातों की अभिव्यक्ति से दूसरे लोगों को बड़ी आसानी से प्रभावित कर देगा। यह प्लेसमेंट ये शो करती है कि जातक की वाणी बहुत अच्छी होगी, मीठी वाणी होगी, विनम्र स्वभाव का होगा, पोलाइट नेचर का होगा। कुंडली के दूसरे भाव से हम भोजन सुख का विचार करते हैं। तो जब कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी, कुंभ लग्न की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी अपने ही घर दूसरे भाव में स्वराशि का होकर स्थित है, तो जातक को जीवन में उसकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी होगी, जातक को भोजन का सुख अच्छा मिलेगा, खाने पीने से संबंधित चीजों का बड़ा अच्छा सुख मिलेगा। और चूंकि दूसरे भाव में अपनी खुद की राशि में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति, और गुरुदेव बृहस्पति धर्म के प्रतीक हैं, सात्विकता के प्रतीक हैं, तो ये शो करता है कि जातक की ईटिंग हैबिट्स अच्छी होगी, जातक सात्विक प्रकार का भोजन करने वाला होगा, मीठा ज़्यादा पसंद करने वाला हो सकता है, अच्छे भोजन का सुख प्राप्त करेगा और सात्विक टाइप के खाने खाने वाला होगा। मतलब ऐसा जातक मांस मदिरा से परहेज करने वाला होगा। धार्मिकता से मतलब धार्मिक चीजों से जो प्रभावी जो चीजें हैं, शाकाहारी खाना, उनको खाने वाला होगा और भोजन का सुख बड़ा अच्छा प्राप्त करेगा। ये धन भाव का स्वामी का धन भाव में स्थित हो जाना शो करता है कि आपका कुटुंब बहुत अच्छा होगा, प्लस जिस कुटुंब में आपने जन्म लिया उस समय जो धन की स्थिति थी आपके जीवन में, आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे अपने घर खानदान की धन संपन्नता की स्थिति को आप बढ़ाते जाएंगे। अपने वेल्थ एक्यूमुलेशन को अपनी समझदारी से, बुद्धिमानी से, अपनी ज्ञान की मदद से आप अपने वेल्थ एक्यूमुलेशन को बढ़ाते चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस प्लेसमेंट में कि धन भाव के स्वामी, ये तो हमें देखना है कि धन भाव के स्वामी अपने घर धन भाव में बैठे हैं स्वराशि के,
लेकिन साथ ही साथ उनके पास लाभ भाव का भी स्वामित्व है, 11वें भाव का भी स्वामित्व है। तो दूसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति जब बैठेंगे तो उनको धन भाव का भी फल देना है, क्योंकि उसके स्वामी हैं वो, और धन भाव के स्वामियों के धन भाव में बैठे तो इस दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। और प्लस लाभ भाव का भी स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। और लाभ भाव के अगर हम दृष्टिकोण से देखें, आय के भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो लाभ भाव का स्वामी अपने भाव से चौथे भाव में जाके बैठा हुआ है। लाभ भाव का स्वामी, इनकम हाउसेस का स्वामी, आय हाउसेस का स्वामी अपने से चौथे भाव में बैठा है, मतलब अपने घर से केंद्र स्थान में बैठा हुआ है और खुद की राशि में बैठा हुआ है, जिसके फलस्वरूप 11वें भाव के जो कारकत्व हैं, 11वें भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उनमें भी काफी मजबूती आ जाएगी, स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जिसका मतलब यह है कि जातक अपने पास धन संग्रह जीवन में अच्छा करेगा, प्लस उसके पास जो इनकमिंग्स हैं, जो अर्निंग के जो सोर्सेज होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। और जातक अपने जीवन में धन संग्रह तो अच्छा करेगा ही, और प्लस उसके पास पैसों की इनकमिंग बहुत अच्छी होगी, अर्निंग बहुत अच्छी होगी, प्रॉफिट्स वगैरह होंगे तो भी बड़ी अच्छी मात्रा में होंगे। और ये भी शो करता है 11वां भाव किस चीज का है, डिजायर्स का है, मनोकामनाओं का है, इच्छाओं का है। तो ये प्लेसमेंट ही शो करती है कुंभ लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की दूसरे भाव में प्लेसमेंट, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव में बैठा है, अपने से केंद्र स्थान, अपने घर से केंद्र स्थान में बैठा है और स्वराशि के होकर बैठा है, जिसके फलस्वरूप 11वें भाव के कारकत्व भी बली हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। जिसका मतलब यह है कि यह प्लेसमेंट जातक की मनोकामनाओं को पूरी करने वाली प्लेसमेंट है, जातक की इच्छाओं को, उसकी आकांक्षाओं को पूरी करने वाली प्लेसमेंट है। जातक के पास धन अच्छा रहेगा, प्लस धन की इनकमिंग बहुत अच्छी रहेगी, ये प्लेसमेंट शो करती है। और ये प्लेसमेंट ये भी शो करती है कि जातक के पास इनकम का सोर्स एक से ज्यादा हो सकता है, कि गुरुदेव बृहस्पति और जातक अपने को जो धन कमाएगा बहुत बुद्धिमानी और बहुत ज्ञान के साथ कमाएगा, अपने ज्ञान का उपयोग वगैरह करके धन वगैरह कमा सकता है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं। अब देखिए, धन भाव में कुंभ लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, धन भाव में अपनी खुद की राशि में, और इनको फल देना है लाभेश का भी, लाभ भाव का भी। तो जब लाभ भाव का स्वामी बैठा है कुंडली के चौथे भाव में, लाभ भाव ये बताता है कि हमें कहां से जीवन में, किन फील्ड से हमें या किन चीजों से संबंधित कार्य करने से हमें धन की प्राप्ति जीवन में हो सकती है। तो लाभ भाव का स्वामी खुद जाके धन भाव में बैठ गया तो ये महाधन योग निर्माण कर देगा, बहुत अच्छा धन योग का निर्माण कर देगा। दूसरे भाव का, लाभ भाव का जब जीवन में करेक्शन होता है कुंडली में, तो बहुत अच्छा धन योग का निर्माण हो जाता है। और लाभ भाव का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में है तो ये बहुत अच्छा धन योग निर्माण करेगा, जिसका मतलब ये है कि जातक को जीवन में निरंतर लाभ होता रहेगा, निरंतर इनकमिंग्स होती रहेंगी और अच्छी मात्रा में इनकमिंग्स और अर्निंग्स होती रहेंगी। और लाभ भाव का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में है। लाभ भाव ये बताता है कि हमारी इनकम का सोर्स क्या हो सकता है, किन स्रोतों से, किन माध्यम से हमें धन की प्राप्ति हो सकती है, किन जरियों से हमें धन की प्राप्ति हो सकती है। कुंडली का आय भाव या कहें लाभ भाव बताता है, एकादश भाव बताता है। तो लाभ भाव का स्वामी बैठा कहां पे है, धन भाव में, जिसका मतलब क्या होता है कि जो कुंडली में दूसरे भाव के, पहले चीज यहां समझ लीजिए कि ये प्लेसमेंट एक से ज्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग की ओर इंडिकेशन देता है, और प्लस ये बहुत ब्रॉडर एरिया जातक के लिए खोल देता है। मतलब ये जो प्लेसमेंट है जातक के लिए बहुत बड़ी फील्ड खोल देता है, इनकम कमाने के लिए, अर्निंग कमाने के लिए। ये बिजनेस के लिए भी अच्छी प्लेसमेंट है, नौकरी वगैरह के लिए भी अच्छी प्लेसमेंट है। अब देखिए, लाभ भाव जो कि हमें धन का सोर्स बताता है, लाभ भाव का स्वामी जाके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है, तो ये शो करता है कि दूसरे भाव के जो कारकत्व है, दूसरे भाव की जो सिग्निफिकेंस है, इनके माध्यम से जातक को जीवन में अर्निंग और लाभ वगैरह हो सकता है। जैसे जातक अपनी किसी प्रॉपर्टीज को रेंट वगैरह पे दे करके, अपने किसी एसेट्स को रेंट वगैरह पे दे करके जातक जीवन में अच्छा धन वगैरह कमा सकता है। इस प्लेसमेंट से आप देख सकते हैं। जातक कोई बहुत अच्छा प्रवक्ता हो सकता है, एक अच्छा बोलने वाला स्पीकर हो सकता है, एक अच्छा भाषावाचक हो सकता है, भाषणकर्ता हो सकता है।
कि जातक को अपनी वाणी के बलबूते जातक को जीवन में धन लाभ हो, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है और लाभ भाव कुंडली में धन के सोर्स को बताता है, इनकम के जरिए को बताता है। तो जब लाभ भाव का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है तो जातक अपने वाणी के जरिए पैसा कमा सकता है। मतलब ऐसा जातक पब्लिक स्पीकर हो सकता है, भाषणकर्ता हो सकता है, एक अच्छा स्पीचर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैठ करके गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में जातक की वाणी को बहुत इन्फ्लुएंसिंग कर देंगे, बहुत प्रभावशाली कर देंगे। तो हो सकता है कि जातक अपनी वाणी का इस्तेमाल धनार्जन के लिए करे, उसकी वाणी में बहुत अच्छा आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, बड़े आसानी से दूसरे लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। वो उसकी बोल चालने के तरीके से, उसकी बोलने चालने की कला से, मीठी आवाज में बोलने वाला, विनम्रता से बोलने वाला, पोलाइटनेस से बोलने वाला। तो यहाँ पे जातक किसी इस प्रकार के कार्य में इन्वॉल्व हो सकता है जहां पे उसकी वाणी उसे धन ला के दे। आप इस प्लेसमेंट में ऐसा देख सकते हैं। अब देखिए, हमें दोनों चीजों को, दोनों पहलुओं को ध्यान में रख के चलना है। धन भाव तो इस प्लेसमेंट में मजबूत हो ही रहा है, साथ साथ लाभ भाव भी मजबूत हो रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरे भाव के जो कारकत्व हैं, दूसरे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनको यूज करके जातक जीवन में धन कमा सकता है। और प्लस जो कुंडली में 11वें भाव के जो कारकत्व हैं, 11वें भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से भी जातक को जीवन में अच्छा खासा लाभ हो सकता है। क्योंकि कुंभ लग्न कुंडली में गुरुदेव धनेश भी है और लाभेश भी है और धन भाव में बैठे हैं। तो दूसरे भाव के कारकत्वों की मदद से भी धन आ सकता है और 11वें भाव के कारकत्वों की मदद से भी धन आ सकता है। दूसरा भाव क्या है? जातक के फेस का है, मुखाकृति का है, फेशियल स्ट्रक्चर का है। तो हो सकता है जातक की समाज में अच्छी फेस वैल्यू हो। फेस वैल्यू का मतलब ऐसा, जातक सेलिब्रिटी हो सकता है, समाज का कोई मानिंद, कोई बहुत ही प्रमुख, बहुत ही फेमस पर्सन हो सकता है। क्योंकि कुंडली का मित्रों दूसरा भाव जो है वह जातक के फेस को शो करता है। और क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के यहाँ पे धनेश के साथ साथ लाभेश भी है, तो ये शो करता है कि जातक को अपने फेस के माध्यम से जीवन में धन लाभ हो सकता है। जैसे जातक कोई अच्छा, उसकी फेस वैल्यू हो सकती है, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई फेमस पर्सन हो, कोई पॉपुलर पर्सन हो समाज में, या कोई मॉडल हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई एक्ट्रेस हो सकती है। क्योंकि ये दूसरा भाव चेहरे को शो करता है। आइदर वो अपने लुक के कारण पैसा वगैरह कमा ले अच्छा, जैसे जो मॉडल्स होते हैं, एक्टर्स और एक्ट्रेस वगैरह, या फिर जातक एक अच्छा भाषण करता है, एक अच्छा स्पीचर होता है, समाज में काफी फेमस होता है, जिसकी वजह से उसकी अच्छी खासी फेस वैल्यू बन जाती है। फेस वैल्यू में तो मतलब ब्रांडिंग। तो चलते इसका जातक ये शो करता है कि जातक समाज में काफी फेमस और काफी पॉपुलर पर्सन हो सकता है और अपनी फेस वैल्यू की मदद से जातक जीवन में अच्छा खासा धन वगैरह कमा सकता है। अब जैसे कोई यूट्यूब स्टार है, कोई यूट्यूबर है, तो वो यूट्यूब के माध्यम से काफी फेमस हो गया। अब वो लोग उसके चेहरे को देखते हैं, क्योंकि वो वीडियो में जब आता होगा, जब रिपीट कई नंबर ऑफ वीडियोस वो बना रहा है और बार बार वो खुद वीडियो में अपीयर हो रहा है, और अगर वो मान लीजिए लेट सपोज अगर वो फेमस हो गया, उसका चैनल खुद यूट्यूब में चल गया, तो वो अपनी फेस वैल्यू की मदद से कि फलाने आदमी का वीडियो देखिए बहुत अच्छा बनाते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि जातक ने अपनी फेस वैल्यू का यूज करके धन कमाया। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंभ लग्न कुंडली में धनेश के साथ साथ लाभेश भी है। दूसरा भाव मित्रों, और लाभेश का है, इनकम का सोर्स बताते हैं। दूसरा भाव खान पीन से संबंधित चीजों का है, फूड्स का चीजों का है, खान पीन से संबंधित चीजें हैं, भोजन उनका चीजें है। चाहे आप इन्हें आप लिक्विड जो शरबत वगैरह या फिर खाने का सारी चीजें जो हमारी ईट से रिलेटेड, खाने पीने से संबंधित वस्तुएं हैं, उनका विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। और धन भाव में खुद गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वराशि के बैठे हैं और धन के साथ साथ ये लाभेश भी हैं। और लाभेश ये बता रहा है कि हमें किन स्रोतों के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। और दूसरा भाव खान पीन से संबंधित चीजों को शो करता है। तो मे बी पॉसिबल, एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जातक का ढाबा वगैरह हो सकता है या रेस्टोरेंट वगैरह हो सकता है। किसी प्रकार के खान पीन से संबंधित वस्तुओं का कार्य करके जातक अपने जीवन में अपनी जीविकोपार्जन करने वाला हो सकता है। चाहे होटल हो, ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो,
किसी प्रकार की कैटरिंग सुविधा हो, किसी प्रकार की मेस सुविधा हो, क्योंकि दूसरा भाव खान पीन से संबंधित चीजों को शो करता है। और दूसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं और दूसरे भाव के साथ साथ उन्हें 11वें भाव का भी फल करना है। और 11वां भाव धन का कहा सोर्स बताता है, किन स्रोतों के माध्यम से जातक के जीवन में पैसा वगैरह आ सकते हैं। अब देखिए दूसरा भाव क्या है, आपके कुटुंब का है। यह प्लेसमेंट यह भी इंडिकेट कर सकती है कि आपका हो सकता है कोई खानदानी बिजनेस हो जो काफी पहले से चला आ रहा हो, आपके एक पीढ़ी पहले या 2 पीढ़ी पहले या 3 पीढ़ी से पहले आपको कोई खानदानी काम हो जो चला आ रहा हो वर्षों से, और उसी को आप आगे बढ़ा दें, कैरी ऑन कर दें और उसको बढ़ाने में, उसके प्रचार प्रसार में लग जाए। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना बिजनेस घराने बड़े बड़े, भाई उनके यहाँ पहली पीढ़ी ने वही बिजनेस किया, दूसरी पीढ़ी आई उसी बिजनेस को आगे बढ़ा दी, मतलब जिसको पहला, तो ऐसा होता है क्या कि जातक को गिफ्ट में बाय बर्थ उसे अपने कुटुंब का जो बिजनेस होता है वो उपहार के स्वरूप मिलता है। अब इस पे डिपेंड करेगा कि वो लायक है कि नालायक, अपने जो कुटुंब का बिजनेस है उसको आगे बढ़ाएगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन ये प्लेसमेंट शो करती है कि जातक अपने कुटुंब में जाने के जो मेन बिजनेस वगैरह हो सकते हैं, कोई पुश्तों से अगर कोई घर खानदान का बिजनेस चला आ रहा है तो वो जातक उस बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से आगे ले जाएगा, आगे चलाएगा और अपने घर खानदान का जो बिजनेस जो कई वर्षों चला रहा है उसको काफी अच्छी मात्रा में ग्रोथ वगैरह अपने जीवन में दे देगा। ये चीज है, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो कुटुंब को शो करता है, घर खानदान को शो करता है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जो पहले से कोई बिजनेस आ रहा था, जो आपको बाय बर्थ आपको गिफ्ट मिला है घर खानदान का, उसको आप बहुत अच्छे ढंग से उसको बढ़ाएंगे, संवारेंगे, बनाते चले जाएंगे। अब में तो देखिए कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव के साथ साथ लाभ भाव है, और जो दूसरा भाव है वो भी धन का है। अब धन का भाव ये बताता है कि सेविंग कैसी होगी, वेल्थ एक्यूमुलेशन होगी कि नहीं होगी, और प्लस ये भी बताता है कि किन स्रोतों के माध्यम से, दूसरे भाव से भी आइडिया मिल जाता है कि किन स्रोतों के माध्यम से धन वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। और आप यहां पर ये भी कह सकते हैं कि इस प्लेसमेंट में अब देखिए गुरुदेव बृहस्पति को धन भाव का भी फल करना है, लाभ भाव का भी फल करना है। दूसरे भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव का कुटुंब का है, फैमिली का है। तो एक प्लेसमेंट ये भी शो करती कि जातक को अपने जीवन में बड़ी अच्छी मात्रा में पेरेंटल प्रॉपर्टी या कहीं इनहेरिटेंस के माध्यम से प्रॉपर्टी या फिर अपने पारिवारिक एसेट से काफी अच्छी प्राप्ति जीवन में हो सकती है। पैतृक संपत्ति कह लीजिए, पेरेंटल प्रॉपर्टी कह लीजिए, या फिर इनहेरिटेंस के माध्यम से बड़ी अच्छी धन संपन्नता प्राप्त हो सकती है। इस प्लेसमेंट के तहत आप ऐसा देख सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि दूसरे भाव के कारकत्वों को यूज करके जातक ने पैसा कैसे कमा लिया। अब देखिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति धन के भी स्वामी है, लाभ भाव के भी स्वामी है, और दोनों भावों का स्वामी उनके पास स्वामी तो अकेले उनके पास है, और धर्म भाव में बैठे हैं, तो ये चीज ये भी शो करता है कि जो 11वें भाव के जो कारकत्व हैं, 11वें भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि दूसरा भाव कहीं ना कहीं ये भी संकेत देता है कि किन स्रोतों के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। तो ये शो करता है कि 11वां भाव है जातक के बड़े भाई बहनों का। तो ये प्लेसमेंट शो करती है कि जातक को अपने बड़े भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा, उनके माध्यम से लाभ वगैरह की प्राप्ति हो सकती है, उनके माध्यम से धन वगैरह की प्राप्ति इस प्लेसमेंट के तहत हो सकती है। ये प्लेसमेंट क्योंकि देखिए 11वां भाव जो है वो भी इस प्लेसमेंट में काफी मजबूत हो जा रहा है। 11वां भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव में स्थित है, अर्थात अपने से केंद्रीय स्थान में स्थित है और स्वराशि का होकर स्थित है, जिसके फलस्वरूप 11वें भाव के जो कारकत्व हैं, 11वें भाव के जो सिग्निफिकेंस है वो भी काफी बली हो जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि ऐसा जातक अपने बड़े भाई बहनों के माध्यम से लाभ पा सकता है। ऐसा जातक किसी 11वां भाव बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को शो करता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एमएनसीज वगैरह को शो करता है जो ब्रॉडर लेवल पे हो। तो ऐसा जातक में भी पॉसिबिलिटी ये बनती है किसी एमएनसीज में, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बड़े संभ्रांत कह लीजिए बड़े सम्रांत संस्था में जुड़ करके काम करने वाला हो सकता है। क्योंकि कुंडली का 11वां भाव बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बड़ी संस्थाओं को शो करता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि बड़ी संस्थाओं से जुड़ करके ऐसा जातक धन कमाने वाला हो सकता है। तो ये जो प्लेसमेंट है इसमें बहुत सारी स्कोप है,
लिमिटेड स्कोप भी, बहुत ज़्यादा स्कोप है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी स्कोपों को आपको बताता चला जाऊँ। कुंडली का 11वां भाव के कारकत्व भी मजबूत होने इस प्लेसमेंट में, जिसका मतलब है 11वें भाव से हम जातक के मित्रों का विचार करते हैं, फ्रेंड्स का विचार करते हैं। तो जातक की फ्रेंड्स की, जो मित्रों की संख्या होगी इस प्लेसमेंट में, बहुत ज्यादा हो सकती है। जातक के लिंक्स, क्योंकि कुंडली का 11वां भाव आपको आपकी नेटवर्क सर्किल के बारे में बताता है, आपकी सोशल सर्किल के बारे में बताता है, आपकी संगत के बारे में बताता है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है आपका, किस तरह के लोग हैं आपकी सर्किल में, किस तरह के लोग हैं जो आपसे कनेक्टेड है। तो ये शो करता है कि जातक की जो नेटवर्क सर्किल होगी, सोशल सर्किल होगी, बहुत बड़ी हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो प्लेसमेंट है वो किसी प्रवक्ता या किसी लीडर को शो करती है, क्योंकि जातक की वाणी बहुत इन्फ्लुएंस हो जाएगी, इन्फ्लुएंसिंग हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी। जातक को लोग सुनना पसंद करेंगे, बहुत मीठा बोलने वाला होगा जातक। और ये कुंडली का 11वां भाव, ये तो क्लियर होगा कि जातक की मित्र मंडली बहुत बड़ी हो सकती है। जातक के लिंक्स, कॉन्टैक्ट्स बड़े अच्छे अच्छे हो सकते हैं। कहीं जातक की गाड़ी फंसी तो कि कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट ऐसा मिल गया कि जो कि उसको, उसकी गाड़ी को मुसीबत से निकाल करके सक्सेस की ओर ले जाएगा। और कुंडली का 11वां भाव जातक की नेटवर्क सर्किल, सोशल सर्किल को शो करता है। और चूंकि इस प्लेसमेंट में 11वें भाव के कारकत्व, 11वें भाव का सिग्निफिकेंस काफी स्ट्रांग हो जा रहे हैं, जिसका मतलब ये निकलता है कि ऐसे जातक की सोशल सर्किल, नेटवर्क सर्किल बहुत अच्छी होगी। और गुरुदेव बृहस्पति एक सात्विक विचारधारा के ग्रह है, एक अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह है, जिसका मतलब यह है कि जातक को अपने मित्रों का बड़ा अच्छा सहयोग भी मिलेगा, बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और मित्रों के माध्यम से हो सकता है कि जातक के मित्र ही जातक के लिए धन कमाने का सोर्स बन सकते हैं, या जातक नेटवर्किंग से संबंधित कार्य करके, क्योंकि 11वें भाव से हम नेटवर्किंग का भी विचार करते हैं, क्योंकि जातक ये प्लेसमेंट शो करती है 11वां भाव काफी बली हो रहा है। और 11वां भाव का बली होने का मतलब जातक की नेटवर्क सर्किल, जातक की सोशल सर्किल काफी बड़ी हो सकती है। और जातक को उनके माध्यम से भी जीवन में धन की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है ऐसा जातक किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जिसमें नेटवर्किंग शामिल हो, टीम बिल्डिंग शामिल हो, क्योंकि ऐसा जातक बड़ी कुशलता से टीम बिल्ड कर लेगा, बड़ी अच्छे से ढंग से नेटवर्किंग से संबंधित कार्य को कर लेगा। इस ऐसे जातक के बहुत ढेर सारे फॉलोअर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा लोग इसको मानने वाले होंगे। ऐसे जातक को लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और सम्मान और रिकॉग्निशन देने वाले होंगे। कुंडली का 11वां भाव का स्वामी जाके धन भाव में बैठा है, और ये डिजायर्स को शो करता है, आकांक्षाओं को शो करता है। तो ये एक तरह से आप योग कह सकते हैं कि मनोकामना पूर्ति की प्लेसमेंट है, इच्छा पूर्ति की प्लेसमेंट है, डिजायर्स फुलफिलमेंट की प्लेसमेंट है, जातक की आकांक्षाओं को पूरी करने वाली प्लेसमेंट है। और जब 11वें भाव में गुरु बली हो रहे हैं, 11वें भाव को स्वामी दूसरे भाव में स्वराशि के हैं, तो जातक की जो आकांक्षाएं, इच्छाएं और मनोकामनाएं होंगी वो भी अच्छी होंगी, सात्विक प्रकार की होंगी। ऐसा जातक सत्कर्म करके जीवन में धन लाभ कमाएगा, अच्छे कर्म करके जातक जीवन में धन लाभ कमाएगा। अपनी बुद्धिमता, अपने ज्ञान, अपने नॉलेज वगैरह का यूज करके जातक जीवन में ऐसा जातक धन वगैरह कमा सकता है। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम पूर्ति, अब देखिए गुरुदेव की बृहस्पति की अब क्या है, धन के ग्रह हैं, लाभ के ग्रह हैं। जहां जहां पे दृष्टि डालेंगे गुरुदेव बृहस्पति, उन भावों से संबंधित जो कारकत्व है, उन भावों से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनको यूज करके जीवन में धनार्जन करने की कोशिश करेंगे। अब गुरुदेव बृहस्पति की आ रही दृष्टि, पंचवी जो दृष्टि आ रही है गुरुदेव बृहस्पति की, 6वें भाव में आ रही है, और 6वां भाव भी अर्थ त्रिकोण है। तो ये शो करता है, और गुरुदेव की दृष्टि बहुत शुभ होती है। और गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि आ रही है 6वें भाव में, यहां पे गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है कर्क राशि, जिसका मतलब ये निकलता है कि जातक को झगड़े झंझट में विजय मिलेगी। और ऐसा कहते हैं बड़ी चतुराई से, बड़ी बुद्धिमानी से जीवन में आने वाली चैलेंजेस, प्रतिस्पर्धाओं को फेस करेगा, अपने विरोधियों को बड़ी ज्ञान के, मतलब बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी समझदारी से, अपने इंटेलिजेंस का यूज करके, अपने ज्ञान का उपयोग करके अपने शत्रुओं को ये चारों खाने चित्त कर देगा। ऐसा जातक, कुंडली का 6वां भाव शो करता है कि ऐसा जातक विरोधियों से सुरक्षित रहता है, गुरुदेव उसको सेव करके रखते हैं। ऐसा जातक विरोधियों पे हावी हो जाता है, अपने दुश्मनों को परास्त करने वाला होता है, झगड़ा करके नहीं,
अपनी बुद्धिमानी अपने ज्ञान से। ऐसा जातक जीवन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, कंपटीशन आ रहा है, प्रतिस्पर्धा आ रही है, उसमें ऐसा जातक विनर होकर के बाहर निकलता है। और यह प्लेसमेंट ये शो करता है कि जातक अगर जीवन में किसी प्रकार के, जो हमारे जीवन में जो प्रतिस्पर्धाएं होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सरकारी सर्विसेज के एग्जाम, अच्छे एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं, उनका भी विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं, क्योंकि कुंडली के छठवां भाव कंपटीशन का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है। तो ये प्लेसमेंट ये शो करता है कि जातक जीवन में आने वाली जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको डिफीट करेगा और एक विनर बन करके निकलेगा। मतलब ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि यह प्लेसमेंट सरकारी नौकरी के लिहाज से बहुत अच्छा है, या किसी भी सर्विस या किसी भी बिजनेस में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो थ्रेट्स आ रहे हैं, जो परेशानियां आ रही है, जो कंपटीशन आ रहा है, जो राइवलरी आ रही है, उसमें ऐसा जातक सबको डिफीट करके विनर बन करके बाहर आता है। और बहुत ज्ञान का यूज करके, बहुत बुद्धिमानी का यूज करके, अपने इंटेलिजेंस का यूज करके अपने शत्रुओं को डिफीट करता है। ऐसा जातक हाथ पांव की लड़ाई नहीं लड़ता, ज्ञान लगाता है, दिमाग लगाता है, अपने शत्रुओं को चारों खाने चित्त कर देता है। ऐसा जातक, चूंकि छठवां भाव आर्गुमेंट्स का भी है और यहां पे गुरुदेव बृहस्पति की उच्च दृष्टि आ रही है, तो ऐसा जातक तर्क वितर्क में भी स्ट्रांग होगा, अच्छी डिबेटिंग स्किल होगी। और देखिए, कुंडली का जो छठा भाव है, ये सर्विस वगैरह को शो करता है। जो समाज के जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, दबे कुचले लोग होते हैं, शोषित वर्ग के लोग होते हैं, पीड़ित वर्ग के लोग होते हैं, उनको शो करता है। और छठवें भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि आ रही है, और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है, जिसके फलस्वरूप हो सकता है ऐसा जातक समाज सेवा करने वाला हो, गरीब पीड़ित वर्ग के लोग, शोषित वर्ग के लोग, दिव्यांग लोग की मदद करने वाला हो। ऐसा जातक, मतलब ऐसा जातक एनजीओ वगैरह में भी काम करने वाला हो सकता है, और अपनी सर्विसेज समाज में देने वाला हो, पीड़ित वर्ग के लोगों की मदद करने वाला हो सकता है। ऐसे जातक को कर्ज वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और देखिए, छठा भाव कर्ज को शो करता है, और यहां पे गुरुदेव बृहस्पति की उच्च दृष्टि आ रही है, तो ऐसा जातक, और ये जो दृष्टि आ रही, ध्यान दीजिए गुरुदेव बृहस्पति की जहां जहां दृष्टि कुंभ लग्न में पड़ रही है, इसमें दोनों भावों के फल समाहित है, दूसरे भाव का 11वां भाव का। तो ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि जातक को कर्ज वगैरह आसानी से मिल सकता है, प्लस ऐसा जातक ब्याज पे पैसे देकर के अच्छा पैसा कमा सकता है, क्योंकि प्लेसमेंट में तो कहीं ना कहीं ये शो करता है दूसरा भाव धन का है, और गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे धनेश के साथ लाभेश भी है। तो ये शो करता है कि जातक पैसे का उपयोग करके पैसा कमाने वाला हो सकता है। ये इस चीज का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है इस प्लेसमेंट में, कि जातक पैसे की मदद से पैसा कमाने वाला होता है। आपने कहावत सुनी होगी ना कि पहले आप मेहनत करके पैसा कमा लो, फिर पैसा आपको पैसा कमा करके देगा। तो ये प्लेसमेंट वो वाली है जहां पे जातक का पैसा उसको पैसे कमा करके देगा। ये चाहे आप झगड़े झंझट के मामले से समझ सकते हैं, या आप जो अभी कर्ज वगैरह, इसे प्लेसमेंट आसानी से दिला देती है, पर ऐसा जातक अपने फाइनेंस को कर्ज वगैरह पे दे करके जो इंटरेस्ट का लाभ होता है उसको कमा सकता है इस प्लेसमेंट में। क्योंकि यहाँ पे ये प्लेसमेंट ये भी शो करती है कि जातक का पैसा ही जातक को पैसा कमा करके और बढ़ाता चला जाएगा, पैसा ही पैसा कमा के देता जाएगा, और पैसा ही अपने आप को कमा करके बढ़ाता चला जाएगा। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा शो कर सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है कुंडली के अष्टम भाव पर, तो यहां से भी अष्टम भाव के जो कारक तत्व हैं, ध्यान दीजिएगा, जहां जहां गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, उन भावों से जो कारक तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनको यूज करके, उनको यूटिलाइज करके गुरुदेव बृहस्पति धन निचोड़ना चाहेंगे, धन को निकालना चाहेंगे, धन कमाना चाहेंगे। यहां जैसे मैंने बताया आपको, ऐसा जातक लीगल पर्सन भी हो सकता है जो कि अपने शत्रु पक्ष को डिफीट करके वाद विवाद मुकदमे में विजयी होकर के पैसा कमाने वाला हो सकता है। गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं पूर्ण कुंडली के अष्टम भाव पर आ रही है, तो ऐसा जातक पैतृक, मैंने पहले बताया था, ये तो यहां से और क्लियर हो जाता है कि ये प्लेसमेंट जातक को पेरेंटल प्रॉपर्टीज, इनहेरिटेंस के माध्यम से प्रॉपर्टीज वगैरह अच्छा दिला सकती है। धन, जुआ, सट्टा, स्पेकुलेशन, एंटीसिपेशन, गेसिंग से संबंधित कार्य जो होते हैं उनके माध्यम से भी प्लेसमेंट अच्छा पैसा दिला सकती है। लॉटरी, बेटिंग, सट्टेबाजी, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीजें माध्यम जिनमें जहां पे रिस्क इन्वॉल्व होता है,
लेकिन अकस्मात लाभ या अकस्मात हानि होती है, स्पेकुलेशन से संबंधित एक्टिविटीज, उनके माध्यम से ये प्लेसमेंट जातक को जीवन में अकस्मात धन लाभ की प्राप्ति का भी योग बना देता है। इनहेरिटेंस से मिलने वाली जो प्रॉपर्टीज है, इनहेरिटेंस के माध्यम से मिलने वाले जो एसेट्स है, उनके माध्यम से धन प्राप्ति का बड़ा अच्छा योग बन जाता है। ऐसा जातक FD, FDR, MIS, क्योंकि मैंने बताया था ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि जातक का पैसा उसको पैसे कमा करके देगा। मतलब ऐसा जातक अपने धन को कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, किसी बिजनेस में लगा सकता है, या फिर अपने पैसे को MIS कर दिया जहां पर उसे मंथली उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी बीमे में लगा दिया जहां पर उसको धन का बेनिफिट मिल रहा है। मतलब जातक का पैसा जातक को पैसे कमा करके दे रहा है। लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से धन की प्राप्ति का ये इंडिकेशन यहाँ पे बन रहा है, बीमे वगैरह के माध्यम से धन प्राप्ति का इंडिकेशन वहां यहाँ पे बन रहा है ऐसा। और ये भी 8वां भाव हीलिंग से संबंधित है। अब बहुत डिटेल करूंगा तो बहुत लंबा होता चला जाएगा। 8वें भाव से समझिए, ऐसा समझिए जहां जहां पे गुरुदेव बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, उन भावों से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं उनको निचोड़ करके, उनको यूटिलाइज करके गुरुदेव बृहस्पति धन कमाना चाहेंगे, धन की प्राप्ति करना चाहेंगे इस प्लेसमेंट में। गुरुदेव बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि आ रही है 10वें भाव पर। तो ये प्लेसमेंट शो करती है कि जातक को अपने जीवन में पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा, पिता का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पिता के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है, पिता के सहयोग से धन की प्राप्ति होती है, पिता के सानिध्य में धन की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक अच्छी नौकरी या अच्छा बिजनेस करने वाला हो सकता है, उच्च पद पर जाने वाला हो सकता है। जातक को सत्ता पक्ष के माध्यम से ये प्लेसमेंट लाभ दिलाती है। ऐसा जातक प्रशासनिक स्तर पर गवर्नमेंट जॉब वगैरह पाने की भी योग्यता रखता है। अगर जातक सर्विस वगैरह ट्राई करता है तो ऐसा जातक सरकारी सर्विस वो भी अच्छे स्तर की अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह का भी योग इस प्लेसमेंट में बन जाता है। जातक को पॉलिटिक्स से अच्छा खासा लाभ हो सकता है। ऐसा जातक अगर पॉलिटिक्स में जाता है तो उसमें भी सक्सेस पा सकता है, गवर्नमेंट के माध्यम से लाभ पा सकता है, या गवर्नमेंट के जो टेंडर्स वगैरह होते हैं उनको अपने हाथ में लेकर के लाभ पा सकता है। ऐसा जातक प्रशासनिक जॉब अच्छी पाने वाला हो सकता है। मतलब नौकरी पेशा बिजनेस के लिहाज से भी ये जो इनकी नवम पूर्ण 10वें भाव पर आ रही है बड़ी अच्छी है। और जातक अपना जो भी कर्म करेगा, नौकरी या बिजनेस या सर्विस जो भी, उसके माध्यम से जातक की समाज में अच्छी खासी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, उसका सामाजिक स्तर बनेगा। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। मित्रों, ये जो प्लेसमेंट है गुरुदेव बृहस्पति की, ये करियर के लिहाज से, वर्क के लिहाज से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर इस प्लेसमेंट को 10वें भाव के दृष्टिकोण से देखिए मित्रों, तो जो दूसरा भाव है 10वें से 5वां भाव है। ये शो करता है जातक अपने कर्म में अपने ज्ञान का, अपने इंटेलिजेंस का, अपना बुद्धिमत्ता का यूज करेगा और उसके माध्यम से धन लाभ वगैरह कमा सकता है। अब देखिए, जो इनकी पंचम पूर्ण दृष्टि आ रही है कुंडली के 6ठे भाव पर, और जो 6ठा भाव है यह कर्म भाव का भाग्य भाव है, कर्म भाव का फॉर्चून का स्थान है। और गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं पूर्ण दृष्टि जा रही है वह अष्टम भाव पर जा रही है, और अष्टम भाव कर्म स्थान का 11वां स्थान है, लाभ भाव है। और गुरुदेव बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि 10वें भाव पर खुद ब खुद आ रही है। 10वें भाव पे भी, जो कि करियर का हाउस है, वर्क का हाउस है, वहां पे गुरुदेव बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि आ रही है। और जो 10वें भाव का जो भाग्य स्थान है उस पर भी गुरुदेव बृहस्पति की उच्च दृष्टि आ रही है। और जो 10वें भाव का जो लाभ स्थान है वहां भी गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आ रही है। और 10वें भाव से पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति खुद विद्यमान है। तो यहाँ पे जातक जिस भी प्रकार के करियर को चुनता है, क्योंकि ये प्लेसमेंट बहुत बड़ी स्कोप जातक के लिए खोल देती है। जातक सर्विस का या बिजनेस का या पॉलिटिक्स का, सत्ता का, डिप्लोमेसी, जिस भी क्षेत्र में जाता है यह प्लेसमेंट उसमें उसको सफलता प्रदान करती है। और समाज में जातक अपने कर्म, ऐसा जातक सत्कर्म करने वाला होता है, उल्टे सीधे काम नहीं करता। हाँ, वो धन कमाने के लिए, ऐसा जातक थोड़ा मनी माइंडेड होगा, धन कमाने के लिए शेयर में पैसा लगा दिया, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, स्टॉक वगैरह में पैसा लगा दिया, वो ऐसा कर सकता है। लेकिन किसी को चीट करना, किसी को 420 करना, ऐसा काम, ये काम जातक नहीं करेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सात्विकता और शुभता के प्रतीक है। और मैं तो यह प्लेसमेंट करियर के लिहाज से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। रीजन मैंने आपको बता दिया। जिस भी फील्ड का चुनाव जातक अपने करियर के लिए करता है उसमें यह प्लेसमेंट, ये वाली प्लेसमेंट जातक को जो बहुत अच्छा लाभ देने वाली है। तो मैं तो ये था। अब देखिए, मैं तो बहुत सारी चीजें हैं, अब मैं बताता जाऊंगा तो बहुत लंबा होता चला जाएगा, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो मैं तो ये आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।